हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्स एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। यह वीडियो का पार्ट 3 है। यदि आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखें तो आप लोग चैनल पर जाके देख सकते हैं और आप लोग डेली बाय डेली वीडियो देखते रहिए, क्योंकि टाइम आप लोग के पास बहुत ही कम बचा हुआ है। आप लोग अपने आप को चेक कीजिए कि आप लोग से कितने प्रश्न बन रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप लोग को बता दूं, आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी या आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। साथ ही साथ आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो भी आप लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं या आप लोग इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, आप लोग को वहाँ भी आप लोग को रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग एक्स एकेडमी चैनल के अबाउट सेक्शन में चले जाइए, लास्ट पेज में आप लोग वहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग को बता दूं, यह आप लोग का वन लाइनर क्वेश्चन होगा जो पूरा कृषि एग्रीकल्चर पर बेस्ड होगा, क्योंकि बहुत लोग सब तो पढ़ लेते हैं कि एग्रीकल्चर को छोड़ देते हैं, यानी कृषि को छोड़ देते हैं। वही कृषि का क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में नहीं बनता है, आप लोग को डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, यानी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कृषि हम कर लेंगे, कृषि हमसे बनता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग छोड़ के आ जाते हैं, यानी गलत करके आ जाते हैं। आप लोग अपने आप को ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग कृषि पे दीजिए। जो आप लोग की वीडियो आती जा रही है, जो आप लोग को डिफरेंट चले उसको आप लोग देखते जाइए। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर है? किस पर निर्भर है? वर्षा पर निर्भर है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत की कृषि जो है सबसे अधिक वर्षा पर निर्भर है। आप लोग को 4-5 ऑप्शन देगा, जैसे तालाब, नदी, नहर, वर्षा, तो आप लोग को वर्षा को लगा के आना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत की कृषि जो है सबसे अधिक वर्षा पर निर्भर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है, क्वेश्चन क्या है, जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वह क्या कहलाती है? वह कौन सी फसल कहलाती है? वह रबी की फसल कहलाती है। रबी की फसल कहलाती है, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग को रबी की फसल भी याद करना है कि कौन कौन सी रबी की फसल होती हैं, कौन कौन सी खरीफ की फसल होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जो फसल जुलाई में बो जाती हैं, क्वेश्चन क्या है, जो फसल जुलाई में बो जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है वह कौन सी फसल होती हैं? वह खरीफ की फसल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जो फसल रबी और खरीफ फसल के बीच में तैयार की जाती हैं वह कौन सी फसल होती हैं? जायद की फसल होती हैं। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। चलिए देख लेते हैं कि खरीफ की फसल कौन कौन सी होती हैं। जो खरीफ की फसल होती हैं ये ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल, यानी बरसात के मौसम अधिकतर जो फसल बोई जाती हैं वह सभी खरीफ की फसल होती हैं। आप लोग को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, रबी की फसल कौन सी है? रबी की फसल है गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि। ये जो होती हैं रबी की फसल होती हैं। और जायद की फसल जो होती हैं खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, नकदी की फसल कौन सी है? नकदी की फसल जो है चावल है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? राइट आंसर होगा कृष्णा और गोदावरी क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, वैसे किसी राज्य को पूछ ले चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, तो आप लोग याद रखना CG यानी छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है? उत्तर प्रदेश सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है। चलिए आप लोग से बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, जनरल नॉलेज का है। वर्तमान में आप लोग को बताना है कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है, यानी यूपी की वर्तमान में राज्यपाल कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए। सभी लोग को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? भारत में सबसे अधिक धान की खेती की जाती है। आप लोग को याद रखना है। सेकेंड नंबर पे जो होता है गेहूं की खेती की जाती है। आप लोग को याद रखना है। किसी बुक में आप लोग को गेहूं को फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। यदि आप लोग को ऑप्शन में धान ना रहे तो गेहूं आप लोग का फर्स्ट ऑप्शन माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? किस सन में हुआ था? हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी?
इसमें क्वेश्चन में गलत दिया, यहाँ पे हुआ है हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, यहाँ पे ध्यान रखना है। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967-68 में। और हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर लाना हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लोग सबसे पहले लाइक कर दीजिए। इससे पता चलेगा आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है और आप लोग को यह सीरीज कंटिन्यू रहेगी जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं होता है। सबसे पहले सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति किस फसल से सबसे अधिक उपयोगी रही है? राइट आंसर है गेहूं चावल के लिए सबसे अधिक उपयोगी रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? राइट आंसर होगा पंजाब को। किसे कहा जाता है? पंजाब को। अगला प्रश्न है, सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? राइट आंसर होगा द्वितीय। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? राइट आंसर होगा द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जितनी भी क्रांतियां हैं आप लोग जरूर याद कर लें कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, वो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। नीली क्रांति जो है मत्स्य उद्योग से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा दुग्ध उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी और शहद उत्पादन से संबंधित है। कौन? सुनहरी क्रांति। ठीक है, गोल क्रांति किससे संबंधित है? यह आलू उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी क्रांति संबंधित नहीं है? कृष्णा क्रांति। इसमें ऑप्शन दिया गया था, एक क्वेश्चन गलत ले सकते हैं आप लोग, इसको निगलेक्ट कर लीजिए, कोई बात नहीं। कौन सी क्रांति संबंधित नहीं है? इसमें संबंधित नहीं है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी रेलवे के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? ये झींगा उत्पादन से संबंधित है। किससे है? झींगा उत्पादन से। आप लोग को याद रखना है। वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, लास्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने % भाग कृषि में लगा हुआ है? राइट आंसर होगा 64.5% भाग जनसंख्या कृषि पे लगा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीलगिरी के पहाड़ियों क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? राइट आंसर होगा कॉफ़ी उगाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कहाँ पे है? नागपुर में। कहाँ पे स्थित है? नागपुर में। अगला प्रश्न है, अंगूर की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? यह है नासिक। अगला प्रश्न है, मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? राइट आंसर होगा गुजरात में। ठीक है, वहीं बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन सबसे अधिक मध्य प्रदेश में उगाई जाती है। सोयाबीन मध्य प्रदेश में और मूंगफली आप लोग की कहाँ पे? गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न है, चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? ये होता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? ये तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, किस फसल की कटाई व बुवाई में सबसे अधिक समय लगता है? राइट आंसर होगा गन्ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर होगा 1886 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना हुई थी। आप लोग को बता दूं, इस वीडियो को एक बार अभी देख लीजिए, एक बार जब आप लोग का एग्जाम नज़दीक आने लगे तब देख लीजिए। यदि आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, क्वेश्चन आप लोग को पहली बार नजर आ रहा है, तो आप लोग दो तीन बार भी ऑलरेडी पहले से भी देख लीजिए। कोई एग्जाम से पहले 2-3 बार देख लीजिए, एग्जाम आए तो आप लोग को चौथी बार होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व श्रम क्षेत्र का योगदान कितना है? राइट आंसर होगा 13.6 यानी 6-7% यानी 67%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मूंगफली में दाने का औसत कितना % होता है? राइट आंसर होगा 70% होता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा हैदराबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? राइट आंसर होगा खरीफ मौसम के क्षेत्र में की जाती है। यानी मक्का जो है फसल है ये खरीफ के मौसम में यानी खरीफ की फसल है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? दूध क्रांति उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दूध उत्पादन का जनक भी यानी श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? राइट आंसर होगा प्रथम। दूध उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पर पैदा की जाती है? राइट आंसर होगा दार्जिलिंग में। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो दार्जिलिंग है किस राज्य में स्थित है? ये शहर जो है दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? जो स्थान है दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है,
किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यकता है किंतु जमाव नहीं? राइट आंसर होगा चाय की खेती के लिए जमाव नहीं होने की पानी की आवश्यकता अधिक रहती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर होगा केरल। अगला क्वेश्चन है, रेशे वाली फसलें कौन सी होती हैं? राइट आंसर होगा कपास, जूट, सन आदि। रेशे वाली फसलें कौन सी होती हैं? कपास, जूट, सन आदि रेशे वाली फसलें होती हैं। आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए, जो आप लोग से पूछे थे, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, आप लोग से जो पूछे थे कि आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना है, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन पूछते हैं जिसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है, जो आप लोग की मक्का है, नहीं सॉरी, आप लोग की धान है, धान, ध्यान सुना, धान एक किस फसल है, यानी किस की, खरीफ, रबी और जायद, किस किस्म की फसल है? ठीक है, धान आप लोग की रबी, खरीफ और जायद किस किस्म की फसल है, यानी किस मौसम में उगाई जाती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये रही आज की वीडियो। आई होप आप लोग को पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।